आमिर कत्ल केस के हवाले से जो तहकीकात रोज बरोज आगे बढ़ रही हैं और मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से आज हमने दावत दी है मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल हैं, उनकी वालदा वजिया आमिर को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वजिया साहबा, इनिशियली आपने जिक्र किया था जब अरमगान जो मुलजिम हैं उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था, और उस मुंतजिम जज के हवाले से आज आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्ट भी किया, उनको उस जगह से हटाया भी, और बकायदा कहा गया कि वो उन्होंने उसको सही से अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, और जो वाइटो लगा करके जुडिशल कस्टडी की गई थी वो गलत था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और आपने गुज़िश्ता रोज एहतजाज भी किया था, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वो चीजें प्रूव हो रही हैं जहां जहां आपने वो ऑब्जेक्शंस उठाए थे। क्या आप ये सेफली कह सकती हैं कि जिस तरह से केस आगे इस वक्त बढ़ रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात जो जो मुझे ये लग रहा था कि ज्यादती हो रही है, जो रिमांड ना उनके देने से मुझे जितना अफेक्ट मुझे उस वक्त हुआ था, आप सोच भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम जिंदा मुस्तफ़ा को ढूंढ रहे थे। वो एक दिन था जो 45 डेज में, जब जज साहब ने मुझे रिमांड नहीं दिया था और शाम में मुझे पता चला कि जी उसको जेसी कर दिया है, मैं उस दिन टूट गई थी। आई लिटरली ब्रोक एंड आई वॉज लाइक क्राइंग कि अब मेरे मुस्तफ़ा का कौन बताएगा कि वो कहाँ है। क्योंकि ये तो बहुत सारी अजीब, एक दिन के रिमांड में बहुत 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 गलत गलत स्टोरीज देख कर गया था। हर दफा इसने अलग स्टोरी दी थी कि शेर को खिला दिया, मार के जो है वो मलीर नदी में फेंक दिया, और कई स्टोरीज इसने बनाई थी। तो जब रिमांड ना मिलने पे जो दुख और तकलीफ उस दिन जो मुझे एक अपने ऐसे ऐसा लगा, आई फेल्ड आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ फाइंडिंग द कल्प्रेट। बट जब आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है, आई वाज लाइक कि देखो, मैं कह रही थी कि जज ने सही नहीं किया। आज एक एएसआई को इन्होंने मुअत्तल किया है। जी। मैं कह रही थी कि पुलिस का इसका कोई सपोर्ट कर रहा है। मतलब मेरे अंदेशे डे वन से मुस्तफा को ढूंढने के लिए जितने थे, वो ठीक थे। और जिस एएसआई को आज मुअत्तल किया गया है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में अरमगान और उनके बीच की वो कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, और आपको लग रहा था कि ये सपोर्ट किया गया, क्योंकि आपने इस पर भी ऑब्जेक्ट किया था। आई थिंक आपके हस्बैंड यानी मुस्तफा के जो वालिद हैं वो उस स्पॉट पर भी गए हैं जहां पर इस गाड़ी को जलाया गया और मुस्तफा को जलाया गया। एंड जो मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत दूर भी है और बड़ी अजीब सी जगह है वो। जी तकरीबन 3 घंटे का वो आने रास्ता है। ठीक है। और स्ट्रेंज बात यह है कि वहाँ हब चौकी क्रॉस करते ही सिग्नल्स चले जाते हैं, कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं होता है। ये वो ऐसी जगह, आइसोलेटेड जगह, जो कि जहाँ की वहाँ की पुलिस खुद बता रही है मुंह से कि यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं, या शिकार करने वाले या स्मगलर्स। दैट सर्टेन स्पॉट इज स्पेसिफिक फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल, जो इस जगह को जानते हैं, जो इस रास्ते को जानते हैं। तो मेरा यही एक अंदेशा जो था कि जी, ये इसकी मार्क्ड जगह थी, इसकी राइट। सोची हुई जगह थी, इसके दिमाग में ये बैठी हुई जगह थी। वो नशे में नहीं था कि वो बगैर गूगल और बगैर टेलीफोनिक हेल्प के, ठीक है, वहां तक पहुंचा। अबव ऑल, वहां से गन लगा के दो पैंट शर्ट में लड़के पैदल कराची तक वापस भी आए हैं। अब ये वाली मिस्ट्री भी एक सॉल्व होनी बाकी रह गई है। सही, बिल्कुल। ये भी बाकी है। ये बताइएगा वजह साहिबा कि क्योंकि इसमें इस केस के दौरान है ना, आई मस्ट से मस्ट एडमिट के बहुत सी फेक न्यूज डिस इन्फॉर्मेशन भी बड़ी फैली, उससे यकीनन आप बड़े कर्ब से गुजरी हैं।
जिस वक्त आप पहले मुस्तफ़ा को ढूंढ रही थी, फिर फाइनली जब मुस्तफ़ा मिल गए तो उसके बाद की भी बहुत सारी वियर्ड खबरें आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि वो डीएनए सैंपल्स भी हो गए, फिर वो मैच भी हो गए। अब क्योंकि ये जो जो तफ्तीश का दायरा कार है, अब हम देख रहे हैं कि वो मंशियात तक चला गया है, जिसमें साजिद हसन के जो बेटे हैं साहिर हसन मुल्जिम, उनकी भी आज जेल कस्टडी कर दी गई है। उनका भी रिमांड नहीं दिया गया फिजिकल मजीद। वो भी ये फरमा रहे हैं कि वो अरमगान को जो है वो फराहम किया करते थे। जैसे जैसे ये नेक्सस और ओपन होता जा रहा है, तो आप मुतमईन है कि, या आप समझती हैं कि अब केस का जो रुख है वो कहीं और, इट्स मोर टुवर्ड्स ड्रग देन सॉर्टिंग आउट द इशू कि व्हाई डिड ही एक्चुअली डिड व्हाट ही डिड टू मुस्तफा। इन अ वे यू आर राइट। कभी मुझे जैसे एक आध दिन से ये फियर हो रहा है कि ये किस मंशियात की तरफ, मतलब लाइक द फोकस इज गोइंग अवे फ्रॉम मुस्तफा's मर्डर। बट मैं इस बात पे थोड़ा सा, आप कह लो कि मैं एक कह सकती हूँ कि खुशी तो नहीं है मेरे अब भी अंदर दिल में, बट माय मुस्तफा हैज एक्सपोज्ड अ वे दैट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीवन। मतलब दिस इज ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ मुस्तफा। सही। दिस इज ऑल स्टार्टेड विद मुस्तफा। तो हाँ, आई एम ग्लैड दे आर क्लीनिंग, दे हैव अ क्लीन अप मिशन। बट मेरा जो 302 का केस है, उसको इग्नोर ये लोग उससे ना थोड़ा सा वो मत हो कि जी उसने तो 4 बंदे पकड़ा दिए हैं, अब उसने फलान नॉमिनेट कर दिया है तो फलान नॉमिनेट, उसके कहने पे ये कार्रवाई हुई है। वो तो ठीक है, बट मेरा तो मर्डर का केस है। सही। आपने जिसको पकड़ना है वो तो कब से थे। आप उससे पहले क्यों नहीं अवेयर हुए इस चीज से? आप क्या इसका इसके वेट कर रहे थे कि कोई हमें आके मुंह से बोलेगा तो हम करेंगे? तो मेरा बिल्कुल ये एक दुरुस्त। जरूर एक चीज मैं चाहती हूँ कि पहले आप मर्डर केस को सुलझा लें, क्योंकि ऑलरेडी ये तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने एक पुरानी कहानी चल का मर्डर हुआ हुआ है। पहले वो आपको 1.5 महीना पागल बना के, इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, इतनी एडमिनिस्ट्रेशंस को, इतनी एजेंसी पागल बना के छुपाए रखा उसने अपना एक ब्रूटल एक्ट। और अब जो है, अब इंस्टेड कि आप उसके ऊपर उस पे चलते चले जाएं, आप XYZ वाली चीजें पहले कर रहे हैं। आई वॉन्ट दिस टू हैपन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर स्टिल अनक्लियर अबाउट मुस्तफा's मर्डर। अभी भी आप समझती है कि बहुत सारी चीजें अनक्लियर हैं जिनको अनअर्थ होना है। 5 तारीख को जो एक लड़की जिसका कि जिक्र आ रहा था, उसको बुलाकर भी घर पर तशद्दुद किया गया, और ये मेरी बात खुद मुकद्दस हैदर साहब से हुई थी, जो 6 तारीख को मुस्तफा के साथ तशद्दुद करके और फिर उसी दिन ले जाकर उसको कत्ल किया गया। लेकिन उससे एक रोज कबल उस लड़की को बुला के भी तशद्दुद किया गया था। द गर्ल इन क्वेश्चन, आप समझती हैं उसको वापस लाना होगा, उससे भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी बाहर। जी वो भी एक विक्टिम ही है। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि वो बच गई। उस वक्त उसके लिए उसको रहम आ गया कि उसको इतना मार मुर के उसने हॉस्पिटल भिजवा दिया। उससे वो आई एम श्योर वो क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, बिकॉज आई एम very much satisfied with the way CIA is working, ABCC is अच्छा, ओके। working. I'm very सही। much satisfied, to be very honest. ठीक है, तो आई एम श्योर वो से हर तरह का क्वेश्चनिंग उन्होंने भी कर रहे होंगे, बट वो खुद एक विक्टिम है। 5 तारीख को तो मुस्तफा को भी वो कंटिन्यूसली बुला रहा था। ठीक है, सपोजिटली वो तो 3 दिन से मुस्तफा को ढूंढ रहा था। 5 तारीख को वो इसकी जितनी मिस कॉल्स और जितनी वीडियो कॉल्स, मिस्ड वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट हैं कि ब्रो पिक अप द फोन, व्हाई आरंट यू पिकिंग अप द फोन, ये सारी चीजें मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसके। तो जो है वो तो बुला मुस्तफा को भी रहा था, प्रॉब्ली उसके साथ उसको भी उसने कुछ मारना था या जो करना था। तो मुस्तफा तो उसके 23 6 तारीख को चढ़ा है। बट ये है कि हाँ, वो आई एम श्योर उसने भी, उस लड़की ने भी कुछ चीजें क्लियर की होंगी। मैं अभी इंटरोगेशन की मैंने उनसे कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, बिकॉज आई वांट डजंट वांट टू डिस्टर्ब देम। बट वंस दे आर डन, तो आई वुड हैव अ डिटेल मीटिंग विद देम कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। आई नीड टू नो द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन।
यहाँ पर ये बात प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपने नाजरीन को भी हम बता दें, बल्कि आप खुद ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा वजिया साहबा, कि जिस वक्त आप उनको ढूंढ रही थी और पुलिस आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रही थी, आपने शायद मुस्तफा की सिम जो है वो निकलवाई, और फिर जी वहां से वो बताइए हमें। जी मुस्तफ़ा के पास ना दो फोन्स हैं। हम्म। एक आईफोन है जो नॉन पीटीए है, ठीक है। वो जैस डिवाइस से चलाता था, उसका व्हाट्सएप वगैरह और सारे अपने सोशल पेजेस और जितने भी। और एक नोकिया कीपैड वाला फोन है जिसमें वही वही नंबर का व्हाट्सएप जो है, और उसी का जो है नोकिया फोन में सिम है। ये इन लोगों ने बात फैलाई कि जी मुस्तफ़ा के पास कोई बाहर का नंबर चला रहा था किसी वजह से, जो मैंने खुद ही प्रूफ रॉन्ग कर दिया। वही नंबर, वो उसी की सिम मैंने निकलवाई, ये सारे कॉन्टेक्ट्स निकले उसी से। मैंने अरमगान, उसी के नंबर से मैं अरमगान को फोन करती थी। एंड ही यूज्ड टू गेट, फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड ही गॉट सो स्केर्ड कि उसने कितने फोन किए हैं। ही मस्ट हैव बीन लाइक कि ये उसके लिए शॉक होगा कि मुस्तफा के नंबर से उसको फोन कैसे आ रहा था। जो हम्म। मैंने 8 तारीख को इसको फोन किया है, बिकॉज 8 तारीख को सब बच्चों ने आके बोल दिया था, लड़के लड़कियों ने, कि अरमगान की ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मारपीट करना, लोगों को गायब करा देना। और इसकी मुस्तफ़ा को ये ढूंढ भी रहा था, ये मुस्तफ़ा से इसको बहुत ग्रज था, मुस्तफ़ा के ये पीछे पड़ा हुआ था, बहुत जगहों पे इसने मुस्तफ़ा को धमकी भी दी है, तो प्लीज आप इसको चेक करें। ओके। तो एंड यू इसी वजह एवर से, मेट, इससे पहले आपने इस अरमा खान का ना नाम सुना था ना आप इसको जानती थी? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट, आई हैव नॉट इवन सीन हिम, नेवर सीन हिम, not aware of the any acquaintance of Mustafa. But वो यही था कि he wasn't friend of anyone. He was हम्म। not a friend of anyone, क्योंकि ये इन बच्चों की एज का ही नहीं है। he is much older. तो ओके। बस वो जो तंग करना था ना, वो रोज हर 2 दिन बाद करना, हर रोज 2 दिन के बाद उसको मुझे तंग करना। और एक दिन 24 तारीख को मेरी और उसकी बहस होना, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि अरमगान, यू आर इन माई सस्पेक्ट लिस्ट, यू आर ऑन टॉप ऑफ माई सस्पेक्ट लिस्ट। मुस्तफ़ा के साथ अगर कुछ हुआ तो आई विल नॉट स्पेयर यू। ये मैंने आउट लाउड उसके साथ फोनिक कॉन्वर्सेशन पे बात की थी। और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब लाइक कि मैं उस मतलब वो छुप क्यों नहीं रहा मुझसे। सही। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा ना ग्रज थी, वो बार बार बुला रहे थे, जो आपको रिकॉर्ड से पता चला, डू यू नो द रीजन फॉर द ग्रज? The reason for the grudge was like, there are several reasons. There is not one specific reason. एक तो ओके। वो वैसे ही जो है वो आदमी है जिसको लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, और बहुत असला है, बहुत उसके पास वो गाड़ियां रखता है, वो अकेले घर में रहता है, पार्टी थ्रो करता है, सारे फ्री फंड में क्राउड इकट्ठा कर लेता है। तो वो किसी तरह की जो है ना, वो डोमिनेशन रखता है, एज इफ ही ओके। इज अ किंग, ठीक है। एंड माई सन मुस्तफा never came under any influence. He never believed in such things. वो किसी के बाप की नहीं सुनता था। वो सिर्फ, या उसको उसके लिए वो कहता था मेरे एक ही माँ बाप है जिनसे मैं डरता हूँ। वो ये इस तरह के आलतू फालतू लोगों से डरता नहीं था। सही। उसका और मुस्तफा का फिर फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होना, मुस्तफा की का फ्रेंडली लोगों से बहुत होना। मुस्तफा इन जनरल एक वॉज अ गुड ह्यूमन, गुड सोल, very friendly, very social, very social, extremely social. मतलब I have not been able to make so many friends till my age जो उसके इतने दोस्त थे। कोई मार्क एक्स का उसका ग्रुप है जिसमें बड़े छोटे, every age was there. He was friends with them. वो इसकी इसकी एक नहीं सुनता था। फिर लड़कियों का, आई एम श्योर आप जो पूछना चाह रही हैं, देवर गर्ल्स, ठीक है, हु आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो मुस्तफा की डिसलाइकनेस टूवर्ड्स अरमगान को अरमगान तक को पहुंचाती थी वो लड़कियां, ओके। जिससे वो हेट्रेट बिल्ड हो गया। लेकिन इस हद तक बिल्ड हुआ कि उसने उसकी जान ले ली। बहुत माजरत के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट ये जरूर बताएं, क्योंकि देखिए इस केस में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त
इस जावियों से इसलिए भी कवर किया जा रहा है या बात हो रही है कि एक, जैसे आपने इनिशियली कहा कि बहुत अच्छी बात है कि अगर मंशियात को लेकर के भी बात हो रही है कि ताकि आगे लोगों का भला हो। और ये हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स के अंदर मंशियात का बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है, एक दूसरे को ना सिर्फ मतलब रागिब करना इसकी तरफ, बल्कि अब बाकायदा तौर पर यह भी सामने आ रहा है कि इतने यंग बच्चे जो हैं वो ड्रग्स बेचने में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। इसमें मुस्तफा का नाम भी आया, और उसमें आया कि उनके ऊपर भी एक केस रजिस्टर्ड था। आई वुड रियली वांट कि आप या डिस्पेल करें या बताइए कि इसमें क्या सदाकत है। नहीं जी, मुस्तफा पे नहीं, मुस्तफा के पास मुस्तफा के ऊपर पेडलिंग का कोई केस नहीं है। लेट मी ओके। क्लियर दिस। हम्म। एक लड़का, तैमूर नामी लड़का था, इन लोग का एक हम्म। दोस्त ही था। उसने कोई पार्सल इस्लामाबाद, लाहौर भिजवाया था, आई एम सॉरी। वो पार्सल कहीं रिटर्न हो गया, और एंड ही आस्क्ड मुस्तफा, और वो खुद लड़का जो है वो लाहौर ही चला गया। उस लड़के ने कहा कि उस तैमूर लड़के ने कहा कि मेरा पार्सल वापस आ गया है, तो प्लीज हम्म। आप जाके ना उस पार्सल को पिक कर लो। हम्म। तो मुस्तफा जो है बेवकूफ, उसने कुछ सोचे समझे बगैर वो लेपिड के ऑफिस जाता है। लेपिड वाले कहते हैं जी आप चले जाएं हेड ऑफिस। मुस्तफा ओके। हेड ऑफिस जाता है। हेड ऑफिस जाके वो कहते हैं, वो पार्सल का पूछता है, वो लड़के का नाम और उसका सीएनआईसी वगैरह देता है। उस पे वो उसको कहते हैं कि जी आप ना थोड़ा वेट कर लें, हम्म। पार्सल हम ला के देते हैं। मुस्तफा ने क्या कहा कि जी मैं पार्सल जो हूँ मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ जब तक आप पार्सल लेके आते हैं। इतने में जो है ये पुलिस आती है और मुस्तफा को डिटेन करती है। तो उस पार्सल से मुस्तफा का कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं था। मुस्तफा ओके। ओनली on telling his friend, on a say of his friend, went to pick the parcel, जो कि उसको पता भी नहीं था कि उसमें है क्या। इतना बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा कि अगर वो कोई चीज भेजे और उसको पता हो कि वो वापस आ गई है और वो लेने भी चला जाए। कोई कोई ऐसा कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। he was सही। not aware of it. मैंने कहा ये वही कोरियर सर्विसेज जिनके आजकल इंकशाफात हो रहे हैं कि बकायदा कोरियर सर्विसेज हैं जो ड्रग्स की तरसील के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े मजे से घरों तक आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज आपने प्रोटेस्ट भी किया बकायदा 3 तलवार पर, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी थे जस्टिस फॉर मुस्तफा करके। तो क्या आपको लगता है कि किसी मौके पर कहीं जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है केस भी अब हाई प्रोफाइल से बनता जा रहा है और बहुत सारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट्स भी निकल रही हैं। जी ये मेरा जो ये सिविल सर्विसेज वाला तो सेकंड प्रोटेस्ट था। इससे पहले मैंने एक फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया था। सारे उसके फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे मेंबर्स, हम लोगों ने एक बहुत पीसफुल से जाके अपना एक रजिस्टर करवाया था प्रोटेस्ट। आप ये जो बात कर रही हैं, ये आज मैं यही सोच रही थी कि इतना क्लियरली क्लियरली एक मर्डर हुआ, इतना क्लियरली एक मर्डरर with evidence, with an eyewitness and also an accomplice, ठीक है, we fear still we fear. You know what everyone comes and say to me? आप अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले। या अल्लाह ने करना है तो अल्लाह तो मुझे हुक्म देता है कि तुम भी कत्ल करने का हक रखती हो। मतलब तो फिर ये निजाम क्यों है, ये जस्टिस सिस्टम क्यों है कि अगर अल्लाह करे, मैं दुआ करूं, हर कोई दुआ करे कि अल्लाह करे मुझे इंसाफ मिले। मतलब क्योंकि हमें एक जगह की इनसिक्योरिटी है कि हमारा सिस्टम वीक है। ये सिस्टम तो नंगा होकर सामने आया ना जिस वक्त आपने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस का जो रवैया था, अगर ये आपको कॉल ना आती तावान की, तो ये तो केस ट्रांसफर होना ही नहीं था सीआईए और एवीसीसी के पास, और आप तो इसी तरह थानों के चक्कर काट रही होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो आपको पता है नादिया, मेरा केस इन्होंने सेल्फ हाइडिंग का बना बना दिया था पुलिस वालों। तो बच्चा तो खुद ही सेल्फ हाइडिंग में है। मतलब लाइक व्हाई माय सन विल गो हाइडिंग, उसके पास अपनी गाड़ी है, उसके पास अपना कमरा सही बात। है। आई यूज्ड टू हम्म। से आई यूज्ड स्टूपिड। ठीक है, आप उनको ढूंढना नहीं था, और दे वर अंडर द प्रेशर फ्रॉम समवेयर एल्स, और दे न्यू, और दे या। हैड उनकी डोरें किसी और के हाथ में थी। हम्म। लेकिन ये तो है कि हाँ, रैंसम कॉल आई। जहां 24 को मेरी लड़ाई हुई इससे अरमगान से, 25 को रैंसम कॉल आई। वो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई। 10 दिन के अंदर मेरा
केस क्रैक हो गया, वो आदमी एटलीस्ट पकड़ा तो गया। अगर मुझे मुस्तफा 12 तारीख को मिल भी जाता, उसकी बॉडी मिल भी जाती, तो मैं इस जानवर को कभी नहीं पकड़ सकती थी, जिस तरह से इसने अपने आप को छुपा के रखा था। हम सही। कभी तो नहीं वजह पकड़ साहब ये पाते। मुझे बताएं, उनके फादर का रवैया तो सबके सामने है, और आज भी जो मुंतजिम जज के हवाले से बात आई कि उनके फादर उनके चेंबर में मौजूद भी थे। फिर जो वीडियोस भी सामने आई थी, आपको याद होगा जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे नेक्स्ट टाइम जज के चेंबर में जाने के लिए। अब तक आप लोगों से कोई राब्ता उन्होंने किया हो इस हवाले से, इस केस के हवाले से? जी, ही हैव एवरी, आई विल नॉट जज हिम हाउ ही इज बिहेविंग। वो पैनिक में है, घबराए हुए हैं अपने बच्चे के लिए। वो शायद इतना उनको उनको इंटेंसिटी मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आ रही है। वो इतना डिनाइल में है कि उनके लड़के ने इतना घिनौना काम कर दिया है, इतना ब्रूटल एक्ट कर दिया है। तो आई थिंक ही हैव अ राइट टू बिहेव हाउ एवर ही लाइक्स। मैं एज अ पेरेंट दूसरे पेरेंट पे कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, बट यस, द रिएक्शन इज वेरी वियर्ड, जो मेरी भी समझ से बाहर है। मतलब लाइक बहुत संगीन एक जुर्म है उस बच्चे का, उस लड़के का, उस जानवर का। आप उसके लिए कुछ मतलब सीरियसली होके काम करें, बजाय आप ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों को कांटेक्ट किया उन्होंने, जैसे करते हैं पेरेंट्स एक दूसरे को, माफी के लिए, आउट ऑफ कोर्ट नहीं, सेटलमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं किया था। बस वो जो फर्स्ट डे एटीसी में जब पहली दफा इसका ये जज के सामने से आना था रिमांड के लिए, तो मैं भी गई थी। वहाँ इनकी वालदा आई थी कि मैं सुलह करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरा आपका सुलह का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने बेटे को बोले मैं बता दे मुस्तफ़ा कहाँ है, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूँ। देन शी के अरमगान मुस्तफ़ा से रैंसम क्यों मांगेगा? अरमगान के पास पैसे की कमी तो नहीं है ना। तो मैंने सिर्फ चीख के ये बोला कि मैं उसको माफ नहीं करूंगी, उसको बोलो मेरा मुस्तफ़ा मुझे दे दे। और यही बस कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद कभी ना उन्होंने राब्ता किया, और मेरा तो राब्ता करने का नहीं होता। जाहिर है, जाहिर है। वजिया साहिबा, बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। और बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि वी होप दैट यू गेट जस्टिस। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी चीजें तो अब खुलकर के सामने आ रही हैं, और इंसाफ का निजाम मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, आपका केस है 302 का। बस हम ये जरूर कहेंगे कि क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर नूर मुकद्दम केस भी देखा, हमने सारा का केस भी देखा, और इस तरह के दीगर केसेस देखे कि स्पीडी एक तो जस्टिस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी दफा ये बताया जाता है कि या तो वो स्किज़ोफ्रेनिक है, या मेंटल है, पागल है। ये सारी बातें भी बड़ी आती हैं। बट वी जस्ट होप कि स्पीडी जस्टिस भी हो और आपके ऊपर दबाव कम आए। अभी तक तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा कि कोई किसी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें जाहिर है कि जब ड्रग्स की डीलिंग का भी किस्सा आता है तो इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं। आया ये केस मंतकी अंजाम तक जल्द पहुंचेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रोज इस हवाले से, और जैसे कि वजिया आमिर साहिबा ने कहा कि वो इस वक्त तक मुतमईन है जिस तरह से सीआईए इस केस को लेकर आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।